आप लोग जानते हैं देश में आजकल वक्फ तरमीमी बिल को लेके हंगामा है। इसके ऊपर हिंदुस्तानी मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानी जो इंसाफ पसंद है वो तशवीश में है कि ऐसा कानून जो आप इसे काला कानून क्या, जंगल के कानून क्या, बल्कि उससे भी डेंजर कह सकते हैं। आप इस बिल को पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सी खराबी है। उसमें एक ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर सरकार का कोई भी कर्मचारी दावा कर दे कि ये प्रॉपर्टी सरकार की है, तो वक्फ प्रॉपर्टी के बीच और सरकारी कर्मचारी के बीच जो दावा हुआ उसका फैसला दूसरा सरकारी ऑफिसर करेगा। अब वो सरकार ने दावा किया है उसका फैसला सरकार ही ऑफिसर ही करेगा, तो सरकारी कर्मचारी के हक में ही करेगा। खैर यहां तक तो बात है कि भाई सरकार का फैसला सरकारी ऑफिसर करेंगे, लेकिन इसके आगे जो है इस फैसले को देश के किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चेंज नहीं किया जा सकता। आज तक दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है कि कहीं कोई नीचे आदमी ने फैसला कर दिया, सरपंच ने फैसला कर दिया, पंचायत ने फैसला कर दिया, सेशन कोर्ट ने फैसला कर दिया, लोकल कोर्ट ने फैसला कर दिया, तो इसको चैलेंज किया जाता है ऊपर के कोर्ट में। लेकिन यहां पे एक सरकारी कर्मचारी के दावे पे एक दूसरा सरकारी ऑफिसर ने फैसला किया, उसके लिए चैलेंज का दरवाजा बंद कर दिया गया है। तो इस तरीके से तो किसी भी मस्जिद, ईदगाह, मदरसा, इमाम बाड़े, कब्रिस्तान पे कोई सरकारी ऑफिसर जाएगा, बोलेगा ये सरकार की प्रॉपर्टी है। अब वो कहेगा भाई ये आपस में इसका फैसला कौन करेगा, तो दूसरा ऑफिसर करेगा। अब वो बोल देगा ये सरकारी है, अब इसके लिए कोई कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं हो सकती। तो सारी प्रॉपर्टी इस तरह गसब कर ली जाएगी, सारी प्रॉपर्टी को इस तरह हथिया लिया जाएगा। तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, आज मुसलमानों के साथ हुआ है, कल सिखों के साथ होगा, परसों हिंदू के साथ होगा, तरसों ईसाइयों के साथ होगा, किसी के भी साथ किया जा सकता है। जब देश के अंदर जस्टिस, इंसाफ, न्याय नहीं होता है तो किसी एक ग्रुप के साथ किया जाता है, दूसरा ग्रुप अगर खामोश होता है तो कल उस ग्रुप के साथ भी होगा। तो ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये जस्टिस का मामला है, इंसाफ का मामला है, न्याय का मामला है। इसके लिए जो बिल आया पार्लियामेंट के अंदर, देखा आपने, रात भर बहस हुई, और ये अजीब इत्तेफाक है कि 10 साल के अंदर जो काले कानून पास होते हैं वो रात ही में पास होते हैं। ये 2 बजे रात को ये कानून को पास कर दिया गया, लेकिन इस कानून के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ जो लोग रहे उन्होंने मुसलमानों का नहीं, भारतीयों का साथ दिया, मादरे वतन का साथ दिया कि हिंदुस्तान के अंदर कानून का बोलबाला होगा, इंसाफ का बोलबाला होगा, जस्टिस रहेगा, ये किसी पे जुल्म नहीं होने देगा। तो उन तमाम अराकीन पार्लियामेंट, उन तमाम संसद के हम शुक्रगुजार हैं। खास करके हम महाराष्ट्र में आपके बीच हैं। महाराष्ट्र उदय साहब बाला साहब ठाकरे के पार्टी के जो 8 अराकीन थे, उन्होंने जिस तरीके से इस जालिमाना बिल के खिलाफ अपनी आवाज पार्लियामेंट में बुलंद की, हम उन तमाम पार्लियामेंट मेंबरान, संसद, खास करके पार्टी के चीफ उदय साहब बाला साहब ठाकरे के हम शुक्रगुजार हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी उदय साहब बाला साहब ठाकरे हमेशा मजलूमों के साथ, हमेशा पसमानदा तबके के साथ, माइनॉरिटी के साथ, दलितों के साथ खड़े रहेंगे। इस उम्मीद पे हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने
इस देश को जालिमाना कानून से नाफिज होने के लिए जो कानून बना था उनको रोकने की ताकत लगाई उन्होंने। उनके उस ताकत लगाने पे तमाम भारतीय मुसलमान अल्पसंख्यक इंसाफ पसंद उनका शुक्रिया अदा करता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.